नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और आइए अब नजर खबरों पर। बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसोना मोड़ के पास की है। घायल स्वर्ण व्यवसायी उमेश शाह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में पुलिस ने एटीएम से रुपए चोरी करने के मामले में 2 चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस कटर और 10,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। 21 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौगढ़ी बाजार में चोरों ने एटीएम काटकर 29 लाख रुपए की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सीतामढ़ी के कारगिल चौक पर लगे डिज्नीलैंड मेले का झूला अचानक टूट गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। 4 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेला मालिक पर सुरक्षा मानक पालन नहीं करने का आरोप लगा है। भागलपुर के सकुरलाचक मोहल्ले स्थित मस्जिद के पास से पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने यहां से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। सभी अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार को छोड़े गए 1,30,000 क्यूसेक पानी 24 घंटे बाद रविवार की सुबह से गंडक नदी में पहुंचने लगा है। गोपालगंज के 6 प्रखंड के 62 गांव निचले इलाके में बसे लोगों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली महानंदा की सहायक नदी नूना 15 साल में अपनी धारा 5 बार बदल चुकी है। नेपाल बॉर्डर के सिकटी प्रखंड से होकर बहने वाली नूना नदी के कारण काफी लोग परेशान हैं। सिकटी प्रखंड के पड़रिया पंचायत के लोगों को इस नदी ने परेशान कर रखा है। बाढ़ आने पर काफी नुकसान भी होता है। बेगूसराय के काली स्थान के पास लोगों ने चोर की पिटाई कर दी। चोर पर लोगों ने साइकिल चोरी करने का आरोप लगाया है। किसी तरह से पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया। युवक पर सब्जी दुकानदारी की साइकिल चोरी करने की कोशिश का आरोप लगाकर लोगों ने पकड़ा था। नवादा के दरियापुर गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि जब शटडाउन कर मिस्त्री काम कर रहा था तो विभाग की ओर से कैसे बिजली आपूर्ति की गई। सिवान के महुआरी गांव में 3 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जा कर बनाए गए 3 घरों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की टीम ने दलबल के साथ जेसीबी चलाकर तीनों घर को जमींदोज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। चतरा पुलिस को शराब तस्कर और बाइक चोर गिरोह के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 210 लीटर महुआ शराब के साथ 4 तस्करों को 8 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। चारों अपराधियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा है। कैमूर के कुदरा थाने की पुलिस ने कंटेनर से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। जब्त शराब 16,000 लीटर से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक राजस्थान का बताया जा रहा है। रोहतास के डेहरी में सोन नदी में 28 से ट्रक फंस गए हैं। पिछले 48 घंटे से ट्रकों को निकालने की कवायद चल रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। अपने ट्रकों को पानी में डूबता हुआ देख ट्रक मालिक मायूस हैं। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आग लगने की घटना के बाद फायर सेफ्टी को लेकर एक गाड़ी को बस स्टैंड में तैनात किया गया है। वहीं एक नाबालिग को भी पकड़कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। उसके पास से एक स्प्रे और एक लाइटर भी बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए नाबालिग ने आग लगाने की बात स्वीकार की है। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में गांव वाले पुल की मांग पर जल सत्याग्रह पर चले गए हैं। लोग काफी समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पुल अब तक नहीं बन सका है। नदी पार करने के दौरान एक महिला पानी में बह गई। इससे नाराज लोग पुल निर्माण की मांग को लेकर सत्याग्रह पर उतर गए। मुजफ्फरपुर के खलीलपुर गांव में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी महिला ने थाने में बताया कि प्रेमी उससे तंग करता था। पुलिस ने शव को जमीन के अंदर से बरामद किया है। दरभंगा के चंदनपट्टी में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। पुलिस ने महिला को डीएमसीएच में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को महिला डरा धमकाकर साथ चलने को कह रही थी।
पटना में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। डाकबंगला चौराहा पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद हालात बिगड़ गए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। धनबाद के मैथन एमपीएल में हाईवा एसोसिएशन के बैनर तले हाईवा मालिकों ने धरना दिया। किराया में 20% की बढ़ोतरी की मांग पर एमपीएल से छाई और कोयले का परिचालन ठप रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 6 महीने से किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खूंटी के डुमरडगा में छापा मारने गई जवानों को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल पुलिस राई मुंडा के घर छापा मार रही थी, तभी गांव वाले वहां पहुंच गए और नामकुम थाने के जवानों को बंधक बना लिया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जवानों को छुड़ाया। दरभंगा में संपर्क क्रांति ट्रेन की चौथी बोगी में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बोगी के ब्रेक वाइंडिंग के पास आग लगी। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिवान में दरवाजे पर शराब रखने का विरोध करने पर महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि कुछ लोग उसके दरवाजे पर शराब रख रहे थे, जिसका महिला ने विरोध किया। बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और महिला की पिटाई कर दी। पुलिस जांच कर रही है। औरंगाबाद के एक राजस्व कर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजस्व कर्मी घूस लेते नजर आ रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में पैसे की गिनती कर रहे शख्स देवांचल का चतुर्थ वर्गीय कर्मी है, जो जमीन के म्यूटेशन के नाम पर लेन देन कर रहा है। आरा के बहिरो गांव में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के बोखरा अंचल में बीएसएफ के जवान की जमीन को एक मृत व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया। पीड़ित जवान ने इसे लेकर डीएम को आवेदन दिया। मृत व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज के बाद डीसीएलआर ने इसे गलत करार दिया था। इसके बाद जवान ने न्याय के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बाढ़ में एनटीपीसी पावर प्लांट के 660 मेगावाट की चौथी इकाई सफलतापूर्वक कमीशनिंग की गई, जिससे एनटीपीसी प्लांट की उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट से बढ़कर 2640 मेगावाट हो गया है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों के कुल 1980 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। अररिया जिला मुख्यालय को 4 प्रखंड से सीधे जोड़ने वाले त्रिशूलिया पुल के अप्रोच पथ में तेजी से कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से यहां हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। 2018 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने 15.2 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया था, लेकिन बारिश से पुल का अप्रोच पथ लगातार कटता जा रहा है। दरभंगा में 3 दिन से हो रहे बारिश से कई मोहल्लों में जलजमाव है। वार्ड नंबर 17 में मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। गांधीनगर कटहरिया मोहल्ले में बाढ़ जैसा नजारा दिखने लगा है। लोगों को पीने के लिए पानी भी लाने के लिए घुटने भर पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। गुमला के हकड़ा पहाड़ का रोड बारिश में कीचड़मय हो गया है। यहाँ कई साल से सड़क बनाने की मांग होती रही है, पर अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने सड़क की मरम्मत कराने की कोशिश नहीं की। पूरा सड़क बदहाल हो गई है और राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया है। नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से दियारा इलाके के लोग चिंतित हैं। गंडक नदी के टूटे हुए गाइड बांध की मरम्मती नहीं कराई गई है। ग्रामीणों को चिंता है कि जलस्तर में वृद्धि से गांव डूब जाएंगे। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने के कारण लगातार बारिश हो रही है। वहीं गंगा समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। आलम यह है कि पटना के दीघा घाट में कटाव शुरू हो चुका है। घाट के आसपास बड़े स्तर से कटाव देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर कई इलाके में बिना नाव की जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। नदी में जब पानी कम होता है तो लोगों की जिंदगी बांस के चचरी पर टिकी होती है। वहीं जब नदी में पानी का बहाव तेज हो जाता है तो लोगों को पूरी तरीके से नाव पर निर्भर रहना पड़ता है। हजारों की आबादी पिछले लंबे अरसे से नदी पर पुल की मांग कर रही है। सावन माह में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों कांवरिया गंगा स्नान करने सुल्तानगंज पहुंचते हैं। सुल्तानगंज का गंगा घाट खतरनाक हो गया है। गंगा घाट पर जगह जगह पत्थर निकले हुए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी उफनाने लगी है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर 1,30,000 क्यूसेक पार कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के साथ ही जलस्तर में वृद्धि भी दर्ज की जा रही है। रामगढ़ कुलांचल में मानसून की बारिश शुरू होते ही किसान खेती बाड़ी में जुट गए हैं। हालांकि इस बार मानसून 10 दिन देर से आया है, पर मकई की फसल के लिए खेतों की जुताई शुरू हो गई है। धान के बिचड़े लगाने के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। भागलपुर में हुई हल्की बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में 17 करोड़ की लागत से किए गए कटाव रोधी कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हल्की बारिश के बाद जियो बैग गंगा नदी में समा गया है। हालांकि फ्लड फाइटिंग की ओर से फिर से कटाव रोधी कार्य शुरू किया गया है। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में तैयारियों की अंतिम स्तर पर समीक्षा के लिए देवघर सर्किट हाउस में इंटरस्टेट बैठक बुलाई गई। इसमें कमिश्नर के अलावा कई जिलों के डीसी, डीएम और एसपी शामिल हुए। मेले के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। धनबाद में कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद केलुडी खटाल में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही झड़प में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। नालंदा के पुलिस अकादमी राजगीर में दीक्षांत परेड समारोह किया गया, जहां 2020 बैच के कुल 213 सार्जेंट मेजर को डीजीपी आरएस भट्टी ने शपथ ग्रहण दिलाई। पासिंग आउट में भाग लेने के बाद सभी सार्जेंट मेजर को विभिन्न जिले के पुलिस लाइन में पदस्थापित किया जाएगा। इस दौरान डीजीपी ने सभी सार्जेंट मेजरों को कर्तव्यों का निर्वहन करने का अपील की। बोकारो में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन लेने वाले स्टूडेंट्स का निजी स्कूल की तर्ज पर स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान गाकर छात्रों और अभिभावकों का स्वागत किया। डीओ ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कांवरिया पथ को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। नगर निगम ने अधिकारियों ने जेसीबी से सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों को हटाया। जमुई के खैरा प्रखंड के डुमरकोला गांव में कई लोग अतिक्रमण के खिलाफ गांव वालों से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद भी सड़क और अस्पताल से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी लापरवाह हैं। लोग इस रवैये से नाराज हैं। गोपालगंज में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं। स्कूल के खुलते ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच की। जांच के दौरान बच्चों की उपस्थिति काफी कम मिली। शिक्षक समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन बच्चों की उपस्थिति चिंताजनक दिखी। धनबाद के कतरास में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने एक महिला सहित 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। टोटो बैटरी चार्जर चोरी होने के विवाद में हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। तनाव को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया है। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में सावन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर में सुविधा उपलब्ध करा रही है। श्रावणी मेले का उद्घाटन 3 जुलाई से होना है। वहीं 4 जुलाई से सावन मेला की शुरुआत हो जाएगी। पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों में अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद शिक्षकों की अनुपस्थिति और लेट लतीफी की जांच की जा रही है। गया में विभिन्न सरकारी स्कूलों में अधिकारियों और पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद ये जांच की जा रही है। पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रेमी और प्रेमिका में नोकझोंक हुई। फिर प्रेमिका ने पुलिस से शिकायत कर दी। लड़के ने छिड़खानी की है। पुलिस प्रेमी को थाने लेकर गई। इसके बाद प्रेमी के होश उड़ गए और वो अपनी प्रेमिका से प्रेम की दुहाई देने लगा। लातेहार के बेतला का नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए अगले 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल 3 महीने तक ये पार्क बंद रहता है। दरअसल 1 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि को जानवरों का प्रजनन काल माना जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान नेशनल पार्क भी बंद रहता है। चतरा के ब्राह्मणी गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में 3 महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला पुलिस ने दुर्गा खड़िया हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि मृतक दूसरी युवती के चक्कर में फंस गया था और उससे दूसरी शादी भी कर ली थी। गुस्साए ससुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। गढ़वा में एक गांव में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार के घर में अकेली थी, तभी आरोपी घर में घुसकर लड़की को अपहरण कर ले गया और रेप किया। पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस बार एमबीबीएस में 100 सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसकी अनुमति दे दी है। 2023-24 से राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर एमबीबीएस में नामांकन होगा। इसके लिए करीब 16 शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। गोपालगंज में बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव हो गया है। आज स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों में एक तरफ जहां उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले और सड़कों पर जलजमाव की समस्या से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कें धंस जाने के कारण स्कूल वाहन भी कई जगह गड्ढे में फंस जा रहे हैं। नेपाल में भारतीय मुद्रा में 100 रुपए की गिरावट के बाद दुकानदार इंडियन करेंसी लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि नेपाल इलाके में भारतीय नोट चलाने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि पहले भारत का 1000 रुपया नेपाल के 1600 रुपए के बराबर होता था। भारतीय मुद्रा में 100 रुपए की गिरावट के बाद अब 1500 रुपए हो गया है। किशनगंज के सिटी टेघरिया में मामूली विवाद में दबंगों ने 3 लोगों की पिटाई कर दी। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एनजीटी के आदेश के बाद बिहार में अगले 3 महीने के लिए नदियों में बालू का खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वन विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। पटना में भी नदियों में बालू का खनन आज से सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इसको लेकर चौकसी भी बढ़ती जा रही है। अरवल के मिर्जापुर गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक अपने ससुराल से घर वापस लौट रहा था, तभी बीच सड़क पर मवेशी के बचाने के दौरान पुल से टकरा गया। स्थानीय लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम दौर में है। डीसी और एसपी ने बरमसिया से क्यू कॉम्प्लेक्स तक तैयारियों का जायजा लिया। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। 11,000 जवानों और पुलिस अफसरों को तैनात किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में अग्निवीरों की बहाली शुरू हो गई है। इसमें शामिल होने के लिए रांची के साथ साथ दुमका, चाईबासा, लोहरदगा, गढ़वा और जामताड़ा से बड़ी संख्या में नौजवान पहुंच रहे हैं। बहाली के लिए 9 दिन तक दौड़ चलेगी। सफल उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। साहिबगंज में पहाड़ की तराई से खून की तरह बह रहे लाल तरल पदार्थ से लोग अचरज में हैं। भूगर्भ शास्त्र के सहायक प्रोफेसर ने बताया कि पहली नजर में यहां लेटराइट बॉक्साइट कंटेंट का डिपोजिट हो सकता है, जो दबाव की वजह से सतह पर बह रहा होगा। जीएसआई जल्द ही दौरा कर जानकारी इकट्ठा करेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही अग्निवीरों की दौड़ में कई नौजवानों को सफलता मिल रही है, तो कुछ को निराशा हाथ लग रही है। दौड़ में फेल कई उम्मीदवार खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में दौड़ से छठे उम्मीदवार सड़क पर गिर पड़ा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को सभी स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। हाजीपुर के चंद्रालय आदर्श मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी शिक्षक मौजूद थे। शिक्षकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और बताया कि इस नियम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। रामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी और मरीज दोनों दहशत में हैं। स्वास्थ्य केंद्र का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सभी कमरों की हालत जर्जर हो चुकी है। यही वजह है कि प्रसव कराने आई महिलाओं का भी यहां इलाज नहीं हो पाता है। अस्पताल में जलजमाव की वजह से सांप बिच्छू का भी खतरा रहता है।